everyone, this is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. आज के वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, कितने तरह की कंपनीज होती हैं, कितने टाइप्स के शेयर कंपनीज इशू करती हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग आज के वीडियो में प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जब कंपनी शेयर इशू करती हैं, आज उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स जब कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के प्रमोटर को ये लगता है कि वह अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट या सोर्सेस का यूज करके सफिशिएंट पैसा अरेंज कर सकती है। उस केस में कंपनी आम पब्लिक को अपना शेयर न इशू करके वह जो उसके प्राइवेट कॉन्टैक्ट के लोग होते हैं उन्हें इशू करती है। वही है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। समटाइम्स द प्रमोटर ऑफ कंपनी आर confident of raising capital through private sources and contact. In such case, the company does not invite the public to subscribe share, but make private placement of shares to promoters. To promote their friendship, relative को issue करता है, shareholders means some identified person को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, सभी को नहीं, कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट को वह शेयर इशू करता है और उनसे पैसा अरेंज करता है। वही प्राइवेट प्लेसमेंट है। और जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाएगी उस केस में कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना जरूर नहीं है। उस केस में कंपनी इशू करती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मीन्स प्रॉस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट। तो जो कॉम्प्लिकेशन या टाइम लगता है प्रॉस्पेक्टस इशू करने में वह समय बच जाता है। द एलॉटीज विल नॉट सेल देयर, ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा शेयर खरीदता है उसे 3 साल तक शेयर्स अपने पास रखना पड़ता है। मीन्स विदिन 3 ईयर्स वह व्यक्ति जो प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर खरीदा है अपने शेयर को बेच नहीं पाएगा। वह 3 ईयर्स क्या होता है? लॉक इन पीरियड। इट मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट में 3 साल लॉक इन पीरियड है। उस साल के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को नहीं बेच सकता है। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? कंपनीज अपने हाई कैलिबर के एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए या जो डायरेक्टर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं उन्हें रिटेन करने के लिए वह कंपनी छोड़ के नहीं जाएं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कंपनीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन चूज करती है। इट मीन्स अपने एम्प्लॉयों को शेयर इशू करती है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अनएम्प्लॉय हैं, राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट ए फ्यूचर डेट। जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उन्हें फ्यूचर डेट में कि आज से 2 साल बाद हम शेयर खरीदेंगे, 1 साल बाद शेयर खरीदेंगे मीन्स, और वह जो प्राइस है आज ही कोट की जानी है, बट प्राइस वह जो करंट की मार्केट प्राइस है वह प्राइस करंट की मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स ऑप्शन गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, राइट टू परचेस और सब्सक्राइब एट ए फ्यूचर डेट द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट प्री डिटरमिन प्राइस विच यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस। जो प्राइस है वह मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। और यह ऑप्शन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है एम्प्लॉय के ऊपर है। तो एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वह फ्यूचर के डेट में कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है और आज ही प्राइस कोट करके, और वह प्राइस जो है मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। द शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड। और इस स्कीम के अंतर्गत जो व्यक्ति शेयर खरीदा उसे 1 साल अपने पास रखना पड़ेगा। वह पीरियड लॉक इन पीरियड कहलाता है। तो यह क्या है? इसलिए कि जब एम्प्लॉयज़ को शेयर मिल जाएगा मार्केट प्राइस से कम पर तो वह कंपनी छोड़ कर नहीं जाएगा। था जो हाई कैलिबर वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिटेन करने के लिए कंपनी इस तरह की स्कीम्स अडॉप्ट करती है।
इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसीजर्स फॉर, अब जो कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स कंपनी अडॉप्ट करती है। फर्स्ट, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगी उस केस में प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है? प्रॉस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस जिसका पर्पज पब्लिक को इनवाइट करना कंपनी के द्वारा अपना शेयर खरीदने के लिए, वह प्रॉस्पेक्टस है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के पास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। प्रॉस्पेक्टस में कैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, कैसे वह जो शेयर खरीद रहा है उसका पेमेंट करेगा, अगर नहीं कर पाया तो कैसे फॉरफिट किया जाएगा, वह सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन होती हैं। द कंपनी फर्स्ट इशू द प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक। Prospectus is an invitation to the public that a new company has come into existence and it needs fund for doing business. It contains complete information about the company and the manner in which the company is to be collected from the prospective investor. जो इन्वेस्टर्स है प्रॉस्पेक्टिव, उसे कैसे पैसा कलेक्ट करेगी, वह सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, कितना अलॉटमेंट के समय है, कितना कॉल के समय है। देन जब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया उसके बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। पब्लिक दोज हु वांट टू परचेज द शेयर, जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वह प्रॉस्पेक्टस लेगा। प्रॉस्पेक्टस लेने के बाद उसमें डिटेल देखेगा, अगर वह सेटिस्फाइड है तो किसी शेड्यूल्ड बैंक में, नेशनलाइज बैंक में जिसे कंपनी ने ऑथराइज किया उस बैंक में एप्लीकेशन के साथ जाएगा और कितना शेयर्स खरीदना चाहता है और एप्लीकेशन पे कितना पैसा। सपोज एक्स है, वह 10,000 शेयर खरीदना चाहता है तो एप्लीकेशन पे 4 रुपये, तो 10,000 इंटू 4 वो बैंक में पे करेगा। तो व्हेन प्रॉस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक, प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू दोज हु वांट टू बाई द शेयर्स वुड मेक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, किसी बैंक में जमा करेगा एंड डिपॉजिट द सेम विद द शेड्यूल्ड बैंक। कोई बैंक होगा जिसे कंपनी ने ऑथराइज किया होगा, उस बैंक में पैसा जमा करेगा। द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम, यह ध्यान रखना है कि शेयर्स जब एप्लीकेशन मनी मिल जाएगी तो कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड करेगी। द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी क्या होता है? यह डिसाइड किया जाता है कि कम से कम कितना पैसा मिलने पर कंपनी की जो जिसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए वह पर्पज़ फुलफिल हो पाएगा, वह होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। इसे डिसाइड किया गया है सेबी की गाइडलाइन के अनुसार कि कम से कम जितना शेयर इशू किया जाए एटलीस्ट उससे 90% के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। सपोज कंपनी ने 10 लाख का शेयर इशू किया है तो 90% 9 लाख हुआ, तो 9 लाख के लिए अगर कम से कम 9 लाख के लिए एप्लीकेशन आएगा तभी कंपनी अलॉटमेंट के लिए जाएगी, अदरवाइज सबका पैसा रिफंड करना है। तो यह 30 डेज, 30 दिन कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उससे लेकर के 30 दिन के अंदर कंपनी को सफिशिएंट अमाउंट एज ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी के रूप में मिल जाने चाहिए। मीन्स 90% ऑफ द इशूड, जितना इशूड किया कम से कम उससे 90% के लिए एप्लीकेशन आएगा 30 दिन के अंदर, तब तो कंपनी शेयर अलॉट करेगी। अदरवाइज अगले 15 डेज, इट मीन्स जिस दिन आप प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया उसके 45 दिनों के अंदर अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं मिल पाया तो सबका पैसा क्या करेगी? वह रिटर्न करेगी। तो क्या करना है? विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो अगले 15 दिन के अंदर, मीन्स जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया उससे 45 दिन के अंदर कंपनी को 30 डेज के अंदर रिसीव करना है। नहीं मिला तो अगले 15 दिन के अंदर सबका पैसा वापस करना है। और 15 डेज से जितना पीरियड एक्सीड करेगा, जितना पीरियड 15 दिन से ऊपर बढ़ेगा उसके लिए कंपनी क्या करेगी? कंपनी को 15% इंटरेस्ट देना है पर एनम। ध्यान रखना है कि अगर 15 दिन के ऊपर एक्सीड हो रहा है तो जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं किया गया उनका पैसा वापस करना है और उसके जितने पीरियड होंगे उसके लिए 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Allotment of shares, if minimum subscription money has been received, the company may proceed for allotment after fulfilling certain capital legal formalities. Letter of allotment
सेंड टू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा, जिनको से अलॉट किया जाएगा उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अगला इंस्टॉलमेंट पे करो। और जिनको नहीं इशू किया जाएगा उनको एक रिग्रेट लेटर इशू किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको पैसे अलॉट नहीं हो पाया और आपका पैसा रिफंड किया जाता है। तो व्हेन अलॉटमेंट इज मेड इट रिजल्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अलॉटमेंट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अब जो पर्सन है वो शेयर होल्डर हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी इज इट राइट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी विल बी द 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, जितना इशू किया गया उसका 90% है, कम से कम 90% के लिए एप्लीकेशन आएगा तभी कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड करेगी। शेयर्स ऑफ कंपनी आर इशूड इधर एट पार, कंपनी अपने शेयर को या पार पे इशू कर सकती है या प्रीमियम पर। पार क्या होता है, व्हेन शेयर इशूड एट अ फेस वैल्यू, 10 रुपये का शेयर है 10 ही रुपये पे इशू कर हो रहा है और पार है। प्रीमियम व्हेन शेयर्स आर इशूड मोर देन इट्स फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू होना प्रीमियम है। तो कंपनी अपने शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। नाउ एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा उस केस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी पेड विद द वेरियस जो शेयर्स का पैसा है कई बार कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है, तो वही इंस्टॉलमेंट जो पहला इंस्टॉलमेंट है जो एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर सबमिट करेगा बैंक में, तो कितना शेयर खरीदना चाहता है इनटू कितना एप्लीकेशन का पैसा है, तो पहला पैसा शेयर होल्डर बैंक में जमा करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी मीन्स दिस दैट मनी विच जो शेयर होल्डर से मिला, कितना होगा, कितना एप्लीकेशन बैंक में आ रहा है, सपोज 1 लाख एप्लीकेशन आया बैंक में, इनटू एप्लीकेशन का पैसा 4 रुपये है, तो कितना एप्लीकेशन बैंक ने रिसीव किया इनटू एप्लीकेशन मनी, अमाउंट रिसीव ऑन द एप्लीकेशन नरेशन है, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ, जितना से इशू करेगा एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। तो पहला एंट्री है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी बैंक ने रिसीव किया। नाउ अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के लिए कंपनी प्रोसीड करेगी, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी मिल जाएगी तो कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड करेगी, और जब कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड करेगी तभी पैसा जो एप्लीकेशन का वह कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी हैज़ बीन रिसीव्ड and certain legal formality on the allotment of shares have been duly compiled with the directors of company proceed to make allotment of shares. The allotment of shares implies a contract between company and the shareholders. तो कंपनी विल प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट के लिए कंपनी प्रोसीड करेगी उस केस में पहली एंट्री जो पास करेगी, पहला एंट्री जो होगा एप्लीकेशन टू कैपिटल, पहला हमने बैंक टू एप्लीकेशन रिसीव किया, दूसरा आफ्टर रिसीविंग ये जो एंट्री कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की है, यह जिस दिन सर अलॉट होगा उस दिन का पहला एप्लीकेशन जिस दिन मिला, प्लस ये जो एंट्री है सर एप्लीकेशन टू कैपिटल जिस दिन सर अलॉट किया जाएगा उस दिन किया जाएगा, क्योंकि जब तक सर अलॉट नहीं किया जाएगा पर्सन शेयर होल्डर नहीं बनेगा। अ पर्सन विल बिकम शेयर होल्डर ओनली आफ्टर द अलॉटमेंट, और जो पैसा शेयर होल्डर का वही कैपिटल में आता है, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा हम कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो पहला और जिस दिन एप्लीकेशन इशू किया जाएगा उस दिन एंट्री किया जाएगा, सेकेंड जिस दिन अलॉट किया जाएगा एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मनी उतना ही एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है और एप्लीकेशन आ गया 1,50,000 के लिए, तो जितना इशूड है उससे अधिक तो अलॉट होगा नहीं, जितना इशूड किया गया है, जितना वैकेंसी है उससे ज़्यादा फिलअप होगा नहीं पोस्ट, तो जितना इशूड है उससे ऊपर अलॉटमेंट होगा नहीं, तो जितना इशूड है उतना ही पैसा, मैक्सिमम पैसा हम जितना इशूड है उतना ही पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी पैसा क्या होगा, जिनको नहीं अलॉट किया जाएगा उनका पैसा रिफ़ंड करना है, जिनको एक भी शेयर नहीं मिलेगा मनी रिफंडेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक। देन सपोज किसी व्यक्ति ने 10,000 शेयर के लिए डिमांड किया है और उसे कंपनी ने 8,000 शेयर दिया, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा 10,000 इंटू 4 रुपये 40,000 दिए हैं। किसी व्यक्ति ने 10,000 शेयर के लिए डिमांड किया, उसे 8,000 कंपनी अलॉट किया है, तो 2,000 का पैसा उसका कंपनी के पास बचा हुआ है, वो पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा यह माना जाएगा
कि वह अलॉटमेंट के समय अभी एडवांस एडजस्ट हो गया है। तो जब अलॉटमेंट में मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट वह व्यक्ति जो पैसा पहले दे चुका है अलॉटमेंट का वह तो अलॉटमेंट का जो पैसा एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी आ जाएगी, जो एक्सेस पैसा बचेगा वह अलॉटमेंट का एडजस्ट हो जाएगा। कब? एप्लीकेशन के साथ। जैसे बताया हमने कि 10,000 के लिए डिमांड किया है, 8,000 अलॉट किया गया, 2,000 का पैसा। तो अब जो 2,000 का पैसा बचा है वो मान लिया जाएगा कि अलॉटमेंट का उतना पैसा अभी जमा हो गया है। अब फिर जब अलॉटमेंट पे करेगा तो उतना पैसा माइनस करके तो ये नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू। और फिर फॉर जो एक्सेस पैसा है एप्लीकेशन की एंट्री के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब दोनों इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव हो गया, बैंक टू अलॉटमेंट। और ये जो इंट्रीज़ है हमारा, जो दूसरी इंट्रीज़ हमने किया एप्लीकेशन टू, तो ये जो दूसरी एंट्री हमारी है एप्लीकेशन टू कैपिटल, इसके प्लेस पर हम कंबाइंड एक एंट्री पास कर सकते हैं एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जिनका अलॉटमेंट का पैसा अभी एडजस्ट हो रहा है टू अलॉटमेंट, जिनका रिफंड गया टू बैंक। और इसी के साथ एक और एंट्री पास कर सकते हैं हम टू कैपिटल, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। इट मीन्स जब यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन टू कैपिटल, यहीं पर टू अलॉटमेंट और टू बैंक। एक कब है? टू कैपिटल जिनको अलॉट किया गया, टू अलॉटमेंट जिनका एक्सेस पैसा बचा हुआ है, और टू बैंक जिनको रिफंड जा रहा है। नाउ अलॉटमेंट रिसीव होगा, बैंक टू अलॉटमेंट, देन कॉल। अब इसके बाद जो बचा हुआ पैसा उससे कंपनी एक या दो इंस्टॉलमेंट पे मांगती है, तो वह इंस्टॉलमेंट कहलाता है कॉल। जब कॉल ड्यू किया जाएगा सिर्फ कॉल, जो भी कॉल होगा फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल टू कैपिटल। देन कॉल रिसीव किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कॉल का पैसा मांगा गया और सेलर नहीं पे करता है। जो पैसा नहीं पे करता उसे कहते हैं कॉल से एरियर। अगर सेलर नहीं पे किया है, जितना पैसा पे किया बैंक डेबिट, जो नहीं पे किया कॉल से एरियर डेबिट टू जो भी कंसर्न कॉल है, टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। तो कॉल से एरियर क्या है? मांगा गया नहीं मिला। और जब कभी भी शेयर होल्डर जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया वो नहीं पे किया, लेकिन फ्यूचर में जब पे करेगा वह इंटरेस्ट के साथ, तो कॉल्स इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट है। जब पे करेगा वह तो वह पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। तो कॉल्स इन एरियर के मतलब होता है कंपनी मेक्स द कॉल बट शेयर होल्डर इज नॉट इन पोजीशन टू रीपे द कॉल, तो वह हो गया एरियर्स। जितना मिलेगा बैंक डेबिट, जो नहीं मिलेगा कॉल्स इन एरियर डेबिट टू कंसर्न कॉल। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कंपनी शेयर होल्डर पहले पे करता है, मीन्स कंपनी डिडेंट मेक द कॉल मांगा ही नहीं गया, कंपनी ने कॉल नहीं मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पहले पे कर दिया, तो वह कॉल्स इन एडवांस है। तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है, जब भी जब शेयर होल्डर कॉल के पैसा पहले पे कर दिया तो उसको उसके ऊपर 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। देन द फॉलोइंग जो एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट जब मिलेगा टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब उस कंसर्न कॉल को एडजस्ट कर, जब रिसीव होगा बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, जब एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू कंसर्न कॉल अकाउंट। इज इट क्लियर? और ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, वो जो गाइडलाइन है सेबी की गाइडलाइन के अनुसार एप्लीकेशन मनी पर 25% से नीचे नहीं होनी चाहिए। जो फेस वैल्यू है शेयर का, सेबी कहती है कि जो शेयर की फेस वैल्यू है उससे कम 25% आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, उससे कम नहीं। और वही कंपनीज एक्ट कहता है कि 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो एप्लीकेशन मनी shall not be less than 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और जो बाकी इंस्टॉलमेंट है कॉल की वैल्यू 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कॉल है उसकी वैल्यू 25% से, जो फेस वैल्यू है उससे 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर कंपनी 2 या 3 कॉल मांग रही है तो कम से कम 1 महीने का इंटरवल 2 सक्सेसिव कॉल में होना चाहिए। 2 कॉल्स में कम से कम 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए।
और अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं पे कर पाता है, उस केस में उसे फिर से 40 एक और नोटिस देनी पड़ती है कंपनी को, और 14 डेज टाइम देना पड़ता है। विद इन 14 डेज अगर वह कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है, तब कंपनी उसके शेयर को कैंसिल करती है। नाउ नेक्स्ट वन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन अब जब भी जितना एप्लीकेशन जितना शेयर इशू किया जाए, एप्लीकेशन उससे ज़्यादा दिया जाए। 1 लाख शेयर्स इशू किया गया, एप्लीकेशन 1.5 लाख के लिया, 1,50,000 के लिया, कंपनी इज नोन टू बी ओवर सब्सक्राइब। वेन एवर एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन द एप्लीकेशन इशूड, इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी, उस केस में क्या होगा? बताया जितना इशूड हो उससे अधिक अलॉट तो होगा नहीं। तब कंपनी क्या करेगी? कुछ जिन लोगों को शेयर्स नहीं अलॉट करेगी उनका पैसा रिफंड करती है, और कुछ लोगों का पैसा, जैसे किसी ने 10,000 के लिए मांगा, उससे 8 मिला है, तो बाकी शेयर्स का पैसा उसका आगे जो वो इंस्टॉलमेंट है उसका एडवांस एडजस्ट कर दिया जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन वह कंडीशन है जिसमें कंपनी जितना शेयर इशू करे, एप्लीकेशन उससे कम आता है। तो व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन एप्लीकेशन इशूड, कंपनी इज नोन टू बी अंडर सब्सक्राइब। यह ध्यान देना है कि 90% से कम होना चाहिए। अगर 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आया तो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। नाउ इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब होता है जब शेयर्स को फेस वैल्यू, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट द फेस वैल्यू, मीन्स 10 रुपये के शेयर है, 10 ही रुपये पर इशू किया जा रहा है, या 100 रुपये के शेयर है, 100 रुपये पर इशू किया जा रहा है, वह कहलाता है पार। शेयर्स इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर्स आर 10 रुपीज इशूड एट 10, इट इज नोन एज इशू एट पार। प्रीमियम, व्हेन शेयर इशूड मोर देन द फेस वैल्यू, जब कंपनी फेमस है, रिप्यूटेड कंपनी है, ऐसे कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तब कंपनी उस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए अपने शेयर्स की वैल्यू जितना वैल्यू है, फेस वैल्यू, उससे अधिक फिक्स करती है। तो 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये में इशू होना ही प्रीमियम है। प्रीमियम एक तरह की कैपिटल प्रॉफिट है। तो व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। प्रीमियम के अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से क्रेडिट करते हैं, और पैसा बैलेंस शीट में हमारे रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है। यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज क्या होता है? अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट है, उसका यूज कहाँ किया जाएगा? इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस को एक शुरुआत में एस्टेब्लिश करने में जो खर्चे लगे हैं, उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए। सेकेंड, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड बाय, कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया था, या कमीशन दिया था ब्रोकर वगैरह को, या डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया था, या डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम किया, तो वह जो लॉस है उसे राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का बोनस शेयर इशू किया जाता है, उस केस में बोनस शेयर। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेड ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर 100 रुपये का है, उसका पेमेंट 110 रुपये किया गया, 10 रुपये लॉस हो गया, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। फॉर बाई बैक ऑफ इट्स शेयर, कंपनी अपने खुद के शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीद लेती है, तो पैसा कहाँ से आता है? उसके लिए। फॉर प्रीमियम अमाउंट, जब कंपनी शेयर को प्रीमियम इशू करेगी, अगर प्रीमियम रिसीव विद द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन 4 रुपये का है, अगर उसमें 2 प्रीमियम है 6 रुपये हो गए, तो कंबाइंड बैंक टू एप्लीकेशन, एक साथ कितने एप्लीकेशन आए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, रिसीव कर लेंगे। सेकेंड, एप्लीकेशन डेबिट, टोटल 6 रुपीज़, टू कैपिटल 4 रुपीज़ कैपिटल में आएगा, 2 जो सरप्लस वैल्यू है वो आएगा प्रीमियम में। देन अगर प्रीमियम रिसीव अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट डेबिट जितने भी होंगे, सपोज 6 रुपये का अलॉटमेंट है, 6 रुपये से डेबिट, तो कैपिटल 4 रुपये कैपिटल, और जो सरप्लस वैल्यू है वह प्रीमियम आ जाएगा। बैंक टू अलॉटमेंट कंबाइंड एक साथ रिसीव कर लेगा। इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स शेयर इशूड एट लेस देन द फेस वैल्यू, बट जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ शेयर्स
ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 इज इशूड एट 98। 100 रुपये का शेयर है, 98 में इशू रहा है। इट इज सेड टू हैव बीन इशू एट डिस्काउंट। A general rules, a company cannot order reissue share at a discount. It can do so only in case कंपनी डिस्काउंट पे केवल रीइशू जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको रीइशू करती है वो डिस्काउंट हो सकता है। और स्वेट इक्विटी जो शेयर कंपनी अपने स्वेट इक्विटी मीन्स कंपनी अपने एम्प्लॉयों को शेयर इशू करती है मार्केट प्राइस से कम पर, वो होता है स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी के शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, बट फ्रेश शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी क्लैरिटी आएगी, लेकिन आप लोगों के लिए कि जनरल एंट्रीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब एंट्रीज ध्यान रहेंगी तभी आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।